हरियाणा की राजनीति में आज बहुत बड़ा और अहम दिन है। दरअसल हरियाणा में आज 7 नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों से सामने आई हैं। इस दौरान सीएम सैनी और प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें। आपका एक एक वोट केवल किसी प्रत्याशी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य, सुरक्षित भविष्य, माताओं बहनों के सम्मान, युवाओं के सुनहरे सपनों और हरियाणा की खुशहाली के लिए है। पंचकुला में हमारे मेयर प्रत्याशी श्री श्यामलाल बंसल जी, अंबाला में मेयर पद की उम्मीदवार अक्षिता सैनी जी, सोनीपत में मेयर पद के प्रत्याशी श्री राजीव जैन जी सहित पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर ट्रिपल इंजन की सरकार को और मजबूत बनाइए। आपका एक एक वोट केवल हरियाणा के विकास को गति नहीं देगा, बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और मजबूत करेगा, ताकि विकसित भारत और विकसित हरियाणा का संकल्प और अधिक सशक्ति से आगे बढ़ सके। एक तरफा माहौल है पूरे हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का प्यार इतना दिख के आ रहा है कि मैंने 33 साल की राजनीति में आज तक नहीं देखा। और पंचकूला में मैं देख रहा हूँ हर बूथ पे
इतना भारी रश मैंने कभी नहीं देखा। और इसी तरह सोनीपत, अंबाला, रेवाड़ी सब जगह लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनती है उसी दिन से जनता के जनहित के कार्य करने शुरू हो जाती है और चुनाव के वक्त वादे नहीं, हम काम करके दिखाते हैं। जो आंधी वेस्ट बंगाल से उठी है उसकी हवा, उसकी जो लहर यहाँ भी देखने को मिल रही है। पूरे पंचकुला में नहीं, तीनों नगर निगमों के अंदर नरेंद्र मोदी जी का जो जलवा है वो देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर भारी बहुमत से मिलेंगे। और ख़ास तौर पर पंचकुला के अंदर तो कांग्रेस जैसे लगता है जैसे सरेंडर कर चुकी है। तो इसलिए और कोई किसी मुकाबले में नहीं है। यहाँ से भाजपा का मेयर और भाजपा के कम से कम 15 या इससे ज़्यादा भी जो पार्षद हैं वो चुन करके आ सकते हैं। लोगों में बहुत उत्साह है अपनी छोटी सरकार चुनने का और लोग चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हम चुनें और इस तरह से जो पुरानी व्यवस्था चलती आ रही है उसको चेंज करने का उनका विचार बना हुआ है और वो चाहते हैं कि इस तरह का व्यक्ति आए जो कि हमारे बीच में रहे और हमारी समस्याओं का हल करे। किन किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरते हैं? क्या मुद्दे हैं मुख्यतः पंचकुला की अगर बात की जाए? देखिए यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं और लोगों का सबसे बड़ा तो जो पानी है, स्वच्छ वाटर नहीं आ रहा है घर में। प्योर वाटर देना जो है सरकार का कर्तव्य है और सड़कों की समस्या है, जगह जगह के पे गड्ढे हैं और आप अभी कम्युनिटी सेंटर में खड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का रख रखाव कम्युनिटी सेंटर का है, क्या हालत है, क्या व्यवस्था है। तो बिल्कुल जो शहर जब इसको बनाया गया था तो ये सोच के बनाया गया था, भजन लाल जी ने बनाया था, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको पेरिस बनाऊंगा, लेकिन पेरिस नहीं, ये तो गांव से भी बदतर होता जा रहा है। सारे इंजन तो आप लोगों ने देख लिए, सोनीपत की जनता ने देख लिए, तो इस बार देखते हैं कितने इंजन टूटते हैं, कितने रहते हैं। जैसे जैसे अब आज मेयर का है, देखिए पहला इंजन जाएगा, फिर लोकसभा आएगी, फिर दूसरा इंजन जाएगा, फिर विधानसभा आएगी, तो जो जैसे आए थे उसी क्रम में सारे इंजन वापस चले जाएंगे। देखिए मुझे सोनीपत की जनता पे पूरा भरोसा है, अपने ईश्वर पे भरोसा है। मैंने सोनीपत की जनता की आवाज़ उठाई है और आगे भी जो है सोनीपत की जनता के लिए काम करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि सोनीपत की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और अच्छे माध्यम से विजयी करेगी। देखिए जो है आज हम परिवार समेत जो है वोट डालने के लिए आए और इसी तरह सभी से निवेदन है कि अपने परिवार समेत, पड़ोसियों के समेत जो है वोट अवश्य डालें, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो है मत का दान जो है सबसे कीमती होता है और ये हर एक को करना चाहिए। पश्चिम बंगाल से उदाहरण लेना चाहिए जहाँ पर 92 और 95% तक पोलिंग हुई है। जैसा स्थानीय मुद्दे आपकी बार हैवी रहे, उसको लेकर क्या आपके? देखिए जो स्थानीय निकाय का चुनाव है तो स्थानीय मुद्दे हावी ही रहेंगे। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले जो है 11 महीने के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल है, मैं एक एक करके गिनाऊँ तो बहुत बड़ी जो है उपलब्धियां हैं, बहुत काम हुए विकास के और लगातार जो है विकास को हम आगे बढ़ा रहे हैं।